राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का बीएमटी का एग्जाम है, तो आप लोग के लिए फॉर्मूला लेकर आए हो एट अ ग्लांस, मतलब हर एक फॉर्मूला आपको एक साथ देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला चैप्टर आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और उसी में सम का अगर फॉर्मूला आप अगर पढ़ते हैं तो एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन बाई टू ए प्लस टी एन होता है, ठीक है ना, एस एन का फॉर्मूला। और उसमें ए यानी अरिथमेटिक मीन अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू होता है। और उसी में एक नया अगर चीज़ चेक करेंगे तो उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी कुछ फॉर्मूलाज है। जैसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर पूछता है एपी में तो होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर एपी में पूछता है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा आपको फॉर्मूला बता दिए। अब नेक्स्ट आपको चैप्टर का बताते हैं जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए इंटू आर का पावर में है एन माइनस वन, और अगर आप एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एस एन इक्वल्स टू होता है ए ब्रैकेट में आर का पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये आर जब एक से ज़्यादा होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, आर इज़ ग्रेटर देन वन, और जब आर एक से कम होगा तो उसके लिए है ए ब्रैकेट में वन माइनस आर का पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा एस एन का फॉर्मूला। एक एस इनफाइनाइट नंबर का अगर सम आपको पूछा, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर के लिए पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। तो आर जो है वो एक से छोटा होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। और उसमें सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर में जो है सब फ्रैक्शन में आपको डिजिट्स रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालते हैं तो रूट अंडर ए बी होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। और नेक्स्ट आपका है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी अगर पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाई आर, ए और ए आर। और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर जीपी में पूछता है तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब होता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। तो एपी और जीपी के बाद आपको एक चैप्टर है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी। तो इसमें आपका फॉर्मूला हो जाता है ए एम इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, और जी एम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, और एच एम का फॉर्मूला होता है टू ए बी बाई ए प्लस बी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है वो परम्यूटेशन चैप्टर का है। परम्यूटेशन में आपका फॉर्मूला लगता है एन पी आर, यानी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। और एन फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और फॉर रिपीटेशन के लिए अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं परम्यूटेशन में तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल और एन थ्री फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं परम्यूटेशन चैप्टर में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परम्यूटेशन के बाद कॉम्बिनेशन चैप्टर में आप लोग एनसीआर का यूज़ करते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला हो जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। और एक फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई के फॉर्मेट में अगर रहता है तो एन इंटू एक्स प्लस वाई होता है। और अगर एन सी आर और एन पी आर अगर दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको हर एक जो फॉर्मूला है आपको क्लियर हो रहा होगा, और इसको ज़रूर आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर बता रहे हैं डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। तो ये डिटर्मिनेंट का जो आपको दिया गया है आपको A1 और A2, B1 और B2 इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करना है। तो A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा, B1 को A2 से मल्टीप्लाई करिएगा। और आपको कुछ 9 एलिमेंट्स का अगर आपको देता है इसमें तो आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3 का कॉन्सेप्ट अगर देता है तो आपका ये या तो रो वाइज सॉल्व करेंगे या कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। तो A1 को अगर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 4 एलिमेंट होगा, B2, B3, C2 और C3 होता है। B1 जो है वो प्लस माइनस में आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो जैसे आपका यहाँ पर ये A1 जो है ये प्लस में रहता है, और B1 जो है वो माइनस में रहेगा, और C1 जो है वो प्लस में रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर A1 लेते हैं
तो उसके लिए वो 4 एलिमेंट जो है वो B2, B3, C2 और C3 होता है। माइनस B1 अगर लेते हैं तो A2, A3, C2 और C3 होता है, और C1 अगर लेते हैं प्लस में तो A2, A3 और B2, B3, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते जाना है आपको। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा इसमें, इफ़ 2 rows and 2 columns आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। 2 रो या 2 कॉलम अगर एक जैसा होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये डिटर्मिनेंट चैप्टर से था। आगे आपको मैट्रिसेस चैप्टर में रेक्टेंगुलर अरे में आपको कुछ एलिमेंट्स दिया रहेगा, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 दिया रहेगा। तो इसमें आपको रो और कॉलम को सिर्फ ध्यान देना है। तो इसमें ये रेक्टेंगुलर अरे में जो आपको नंबर्स दिया रहेगा इसी को सॉल्व करना है आपको मैट्रिसेस में। और इन्वर्स मैट्रिक्स अगर पूछता है तो A के ऊपर -1 इक्वल्स टू, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A बाई A मॉड्यूल होता है। तो ये मैट्रिसेस का फॉर्मूला था। तो ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ये जरूर आप लोग फॉर्मूला जरूर देख के जाइएगा, जितना भी आपको अभी तक बता दिए फॉर्मूला, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और अभी और भी चैप्टर्स बाकी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब हो गया सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखना, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब होता है कि जो मैचिंग एलिमेंट्स उसको लिखा जाता है। एक फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है कि NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB, अगर 2 एलिमेंट का बात हो रहा है तो। और एक फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। और ऐसा ही पूछा जा सकता है कि NA माइनस B का मतलब क्या होता है, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, और NB माइनस A का मतलब होता है NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला आपका फॉर्मूला है d/dx, x का पावर में n है। तो x का पावर में क्या है, n दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। dx का डिफरेंशिएशन होता है 1। d कोई भी x के अलावा और कोई भी अल्फ़ाबेट रहता है उसका वैल्यू होता है 0, यानी जैसे dc का डिफरेंशिएशन किए हैं तो 0 आ गया। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, जैसे d5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। e का पावर x यानी d e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, और a का पावर x का फॉर्मूला होता है a का पावर x इंटू log a होता है। और फिर u इंटू v और u बाई v का फॉर्मूला बताया गया है, v du बाई dx प्लस u dv बाई dx, और u बाई v का फॉर्मूला होता है v du बाई dx माइनस u dv बाई dx होल डिवाइड बाई v का होल स्क्वायर होता है। ये आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था। और एक चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन x का पावर n dx का मतलब होता है इसमें पावर में +1 करना पड़ता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। और 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, और e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x प्लस c। और u इंटू v का dx, u इंटू v का इंटीग्रेशन होता है u इंटीग्रेशन v dx बाई dx माइनस v u dx बाई dx होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। ये आपका बिजनेस मैथ से रिलेटेड आपका चैप्टर था। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको पूछा जाता है मीन मीडियन मोड का। तो मीन में आपको इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, लेकिन क्वेश्चन में अगर कोई मेथड नहीं लिखता है तो कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x बाई n होता है, और शॉर्टकट में अगर आप बनाते हैं मीन का तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx बाई n होता है। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड अगर बनाएंगे तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx बाई n होता है, और शॉर्टकट में x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx बाई n होता है। ठीक है ना, मीन का। और मीन में ही अगर कंटिन्यूअस सीरीज का अगर बात करते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट मेथड होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx बाई n होता है। शॉर्टकट में x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx बाई n होता है, और स्टेप डेविएशन में x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बाई n इंटू आई होता है। d डैश x निकालने का तरीका है dx बाई आई होता है। ठीक है, मीडियन में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम होता है, यानी मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 आइटम होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में स्मॉल m इक्वल्स टू n/2 आइटम, और कैपिटल M इक्वल्स टू L1 प्लस आई बाई एफ m माइनस c होता है मीडियन का। मीडियन के बाद मोड का कंटिन्यूअस सीरीज में अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है, और L1 प्लस F2/F0 प्लस F2 इंटू आई होता है। तो ये आपका मीन मीडियन मोड से रिलेटेड था। ज्योमेट्रिक मीन में फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर
x1 इंटू x2 इंटू x3 यानी क्यूब रूट भी हो सकता है, यानी 3 नंबर्स के बीच में अगर आपको फॉर्मूला पूछता है तो। और HM का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n बाई सिग्मा 1 बाई x होता है। और टाइम सीरीज में आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अगर देता है तो उसका फॉर्मूला होता है yc इक्वल्स टू a प्लस bx होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो भी फॉर्मूला बताया गया है वो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन उस तरह का आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। और आंसर की लेकर तैयार रहूँगा जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा शाम में, तो उसके बाद हम लोग आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।